जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके रेलवे के एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं और इनको सॉल्व करने की बेस्ट ट्रिक और शॉर्ट कैलकुलेशन भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप बेसिक मेथड तो जानते ही हैं, उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन यहाँ पे जो मैं मेथड डिस्कस करूँगा उन बेसिक मेथड के कंपैरिजन में यहाँ पे आपका टाइम बहुत ही कम लगेगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल क्या है? 5। जब अंक उलट दिए जाएं तो संख्या 9 कम हो जाती है। तो आपसे पूछ रहा है परिवर्तित संख्या क्या होगी। अब देखिए, इसको करने के कई सारे मेथड आप जानते भी होंगे। x और y 10x करके करेंगे तो वो तो ज़्यादा बेसिक मेथड हो जाएगा और आप टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे। अब जरा देखिए, संख्या 9 कम हो जाती है, परिवर्तित संख्या क्या होगी? संख्या 9 कब कम होती है? जब अंक उलट जाएं। एक चीज इससे क्लियर हो गई कि जो संख्या पहले आएगी वो संख्या ओरिजिनल होगी, जब उल्टेंगे तो वो संख्या कम हो जाएगी। क्लियर है? पहले देखिए, 4 1 5, 3 2 5, 2 3 5, 1 4 5। 4 के चारों ऑप्शन में ऐड करने पर, जोड़ने पर तो 5 मिल गया। अब जरा बताइए, 32 को उल्टेंगे दोस्त 23 आएगा। 23 9 32 पहली ऑप्शन में सही निकल गया। फिर भी हम तीनों चेक करेंगे। एक बात बताइए कि 41 में से आप 14 घटाइएगा, 41 में आप 14 घटाएंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा आपका, ज्यादा डिफरेंस हो गया, 23 9 32, यानी कि उलटने पर संख्या बड़ी हो गई, हो ही नहीं सकता। यहाँ पे भी देखिए, उल्टेंगे तो संख्या क्या हो गई? बड़ी। नहीं लेना है। क्या ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? यानी आपकी संख्या क्या होगी? तो परिवर्तित संख्या क्या होगी? जब अंक उलट दिए जाए तो संख्या 9 कम हो जाती है। तो बताइए परिवर्तित संख्या क्या आएगी? अब यहाँ पे कुछ लोग पहला ऑप्शन कर लेंगे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, ताकि आपको कभी कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने किया है। आपसे पूछा है मेरे दोस्त, परिवर्तित संख्या क्या होगी? इसका मतलब जो परिवर्तित संख्या होगी वो क्या होगी? छोटी होगी। तो दोस्तों 23 ये ऑप्शन में ऑलरेडी परिवर्तित संख्या दिया ही है। ऑलरेडी कौन सी संख्या दी है? परिवर्तित संख्या। तो परिवर्तित संख्या यानी जो नई संख्या है वो क्या होगी? 23 होगी। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है आपको? यानी कि ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि संख्या रही होगी 32, जो नई संख्या उलटने पर आएगी 9 कम होगी, क्या हो गई? 23। तो आपसे पूछ क्या रहा दोस्त? परिवर्तित संख्या यानी अंक उलटने पर जो संख्या आएगी वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 23। ज्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया था। क्लियर है कि नहीं आपको? बिल्कुल। एक बाग में 57 से 76 पेड़ है। प्रत्येक पंक्ति में पेड़ की संख्या तथा पंक्ति की संख्या बराबर है। यानी कि अगर ये 3 पंक्तियां हैं तो इसमें भी 3 पेड़ है दोस्त, इसमें भी 3 पेड़ है, इसमें भी 3 पेड़ है। बात समझ पा रहे हैं कि? इसका मतलब ये हुआ कि पंक्तियों की संख्या और पेड़ों की संख्या हर पंक्ति में क्या हो? बराबर। तो इसका क्या होगा दोस्त? वर्गमूल होगा कि नहीं होगा? 3 पेड़ आएंगे, 3 पंक्ति भी आएगी। अब जरा बताइए कि 5776, अब आपको इसका वर्गमूल निकालना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसका इकाई का अंक का वर्गमूल क्या क्या हो सकता है? एक तो 6 होगा, दूसरा क्या होगा? 4। अब यहाँ पर जो दो शेष अंक बचा है ये किसका वर्गमूल संभव है? आप बताइए। 7 7 49, 8 8 64, यानी कि 7 हो सकता है, 7 से बड़ा तो 8 हो गया। क्लियर है कि नहीं? अब आपके पास ऑप्शन हो गया कि 8 तो नहीं हो सकता दोस्त, क्या होगा? 7। अब इसमें कंफ्यूजन होगा कि भैया 76 करेंगे कि 74। आप करिए क्या कि 7 और 8 का गुणा कर लो, 56। अगर गुणनफल इससे कम हो, अगर गुणनफल किससे कम हो? 57 से, तो इकाई वाला जो अंक होगा वो बड़ी वाली संख्या होगी। अगर छोटी होती तो छोटी वाली संख्या। तो 7/56, अगर 56 आया गुणा करने पर तो बड़ी संख्या। अगर बड़ी आ जाती तो वो संख्या नहीं लेते, फिर क्या लेते? 74 लेते।
क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक बढ़िया क्वेश्चन है। एक हाल में मौजूद लोग में से 6/11 लोग वहां उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 30 कुर्सियां खाली हो तो हाल में कितने लोग खड़े हैं? अब इसको यक्स मान के करने लगेंगे तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, टाइम टेकिंग है, तो हम वो नहीं करेंगे। हम इसको करेंगे दोस्तों रेशियो से। जरा देखिए, कह रहा है हाल में मौजूद लोग में से 6/11 लोग, यानी कि प्रेजेंट और एब्सेंट, ध्यान से देखना, यानी 6 लोग प्रेजेंट हैं, एब्सेंट कितने हैं? 5, क्योंकि टोटल कितने हैं मेरे भाई? 11। तो 6 अगर उपलब्ध है, मौजूद है, तो 5 लोग मौजूद नहीं है, यानी एब्सेंट है। अब बताइए, या अनप्रेजेंट या एब्सेंट, जो भी आप कह लीजिए, वहां उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं। ध्यान से सुनना, यानी कि सिट ऑन चेयर, यानी कुर्सी पर जो बैठे हैं वो कितने हैं दोस्त? 9। और जो कुर्सी खाली है, बैठे हैं, शेष लोग खड़े हैं, यानी कि जो खाली चेयर है, एम्प्टी चेयर, एम्प्टी चेयर कितना है? 5। 9 पर बैठे हैं लोग, तो 5 चेयर खाली है कि नहीं? आप कहेंगे सर यहाँ पे तो लोग खड़े पूछ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। कुर्सी पे अगर बैठे हैं 9, टोटल कुर्सी 14, 9 पे बैठे हैं तो 5 कुर्सी क्या है? खाली है। क्लियर है कि नहीं? जरा एक बात बताइए, यदि 30 कुर्सियां खाली हैं, एम्प्टी चेयर, इसीलिए मैंने किया था यहाँ पे एम्प्टी। अब बताइए कि 30 कुर्सियां अगर खाली हैं तो क्या 5 × 30 होगा? कितने लोग बैठे हैं सिर्फ? तो बताइए कि क्या 9 × 6 54 पे बैठे हैं, और जितने बैठे हैं जो उपस्थित लोग हैं वही तो बैठेंगे यार। तो बताइए कि प्रेजेंट कितने हैं यहाँ पे? 54। तो 6 × 54, तो कह रहा है कितने लोग खड़े हैं, तो हाल में कितने लोग खड़े हैं? तो ये हुआ आपका 9 × 5 45 लोग, यानी एब्सेंट है या नहीं बैठे थे। तो कितने लोग हो गए? जितने लोग खड़े हैं या एब्सेंट थे, 45 लोग। अब देखिए दोस्तों, इसको अगर आप यक्स मान के भी कर सकते हैं बेसिक से, लेकिन वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो इस समय बेसिक पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है। इस समय जो बेसिक पढ़े उसका कंसेप्ट लगाइए और आप उसमें नए नए मेथड ढूंढिए, कैसे इसको क्वेश्चन को शॉर्ट में कैलकुलेशन शॉर्ट करके आप कर पाएं। ठीक है दोस्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। अब देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है इस वीडियो का, यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाए तो परिणाम संख्या से 30 कम हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें आपको x मान के करने से क्वेश्चन आसान हो जाएगा, वैसे करेंगे थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल जाएगी कि किसमें x लेंगे किसमें नहीं लेंगे। रेशियो से भी हो जाएगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो, तो इसको बगैर रेशियो के करते हैं। किसी संख्या का 1/7 माना संख्या क्या है? x का 1/7 संख्या से घटाया जाए, संख्या से किसी संख्या का 1/7 घटा दिया तो परिणाम संख्या से 30 कम हो जाती है। संख्या से कितना कम? संख्या है x, इससे कितना कम हो जाता है दोस्त? 30 हुआ। अब एक बात जरा बताइए कि क्या ये हो जाएगा आपका, इससे ये कैंसिल हुआ? ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। क्या x/7 माइनस का बराबर माइनस का 30, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर क्या? 210। कुछ हमारे भाई लगेंगे इसको पक्षांतर करके सॉल्व करने, तब तो हो चुका, नहीं करना इतना लंबा। ठीक है, समझ आएगी बात की? अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है। दो मित्रों यम और यन ने कार खरीदी, यम ने 3/7 भुगतान किया, यानी 7 में से 3 रुपए यम ने भुगतान कर दिया। यम ने यन की तुलना में 31,540 रुपए कम दिया। कार की लागत कितनी है? इधर लिख लीजिए यम और यन। 7 में से यम ने दिया कितना? 3, तो यन ने कितना दिया होगा भाई? 4। तो कितना कम दिया इन्होंने? 1, और इसी एक का मान 31,540। कह रहे कार की लागत मूल्य कितनी है? 7, गुना कर दो।
पूरा गुणा भी नहीं करना है। अब बताइए 0 7 चौक 28, 2 7 5 35 और 2 37, 780 यहाँ पे दिखा, यहाँ पे दिखा। अब बताइए कि 7 3 का 21, यहाँ पे 18 है। ऑप्शन करेक्ट हुआ कि नहीं? पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तब तो आपका टाइम जाने लगेगा। तो क्वेश्चन करते समय थोड़ा ये ध्यान दीजिए, इंद्रियां खुली रखिए, ताकि क्वेश्चन और ऑप्शन, सॉल्विंग और ऑप्शन दोनों को कंपेयर करते हुए सॉल्व करिए, ताकि आपका टाइम क्या हो, बचे। मिलते दोस्तों इसी सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक जय हिंद।